सादिकाबाद में शादी वाला घर मातम कदा बन गया। दरिया सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलट गई। 96 अफराद सवार थे, ज्यादा तादाद खवातीन की थी। 45 को बचा लिया गया, 20 लाशें मिल सकीं। 30 की तलाश जारी। बारात खाड़ों में माछा के लिए कश्ती पर रवाना हुई थी। अलमनाक साने पर गांव में सोग, फराख अश्कबार। दरिया सिंध में कश्ती उलटने से अम्बाक पर वजीर आजम का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर दुखी और रंजीदा। एक ही रास्ता है और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाई इलेक्शन में। पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात में फतह के बाद इमरान खान पुरअज़्म मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा दोहरा दिया। अपने खिताब में कहा, कौम को शऊर आ गया, अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, अवाम को फैसले करने दिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप साइन करें। इमरान खान अपनी 5 जीती हुई सीटें हार गए, उन्हें ज्यादा जोन में आने की जरूरत नहीं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, असल में इमरान खान को फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। उन्हें मालूम है कि नाकाबिले तरदीद सबूत मिल चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असेंबली तोड़ के इमिग्रेशन के दफ्तर में जाएं। कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असेंबली को। इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठे आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़कर नए इलेक्शन की तरफ जाएं। शेख रशीद कहते हैं, इत्तेफाक राय से अबूरी हुकूमत बनाकर इंतखाबात करवाए जाएं। इमरान खान घर नहीं जाएगा, सबको घर भेजेगा। मुकामी रहनुमाओं की लड़ाई की वजह से वोटर्स को बाहर नहीं लाया गया। महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और डॉलर शिकस्त की वजह बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब के मखसूस हल्कों की सपोर्ट भी नहीं मिली। पंजाब में नून लीग को शिकस्त, नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और मौलाना को फोन। कहा, शिकस्त महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के बायस हुई, पहले ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में पीडीएम के बड़ों ने जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुतालिक तजावीज पर भी गौर किया। तीनों ने एक ही मौक़िफ़ दिया। कहा, महंगाई में इजाफे का बदला अवाम ने ले लिया। पंजाब में साफ शफाफ ज़िमनी इलेक्शन हुए। पीटीआई ने 5 सीटों में शिकस्त खाई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, नताइज के बाद पीटीआई को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। कहा, इत्तेहादी जमातें मिलकर आइंदा का लाही अमल तय करेंगी। पंजाब का ज़िमनी मुआरका जीतने के बाद तहरीक इंसाफ का टारगेट अब कराची का ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान ने पार्टी की मरकजी लीडरशिप को कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। अली ज़ैदी कहते हैं, कराची में भी लोगों को सुबह जल्दी निकलकर वोट डालना है। 24 तारीख को सुबह जल्दी निकलना है। बारिश हो, धूप हो, जो मर्जी हो, एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे। पंजाब असेंबली के हल्का पीपी साफ रावलपिंडी के नताइज चैलेंज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल शब्बीर अवान की दरखास्त पर वोटों की दोबारा गिनती। नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर को 49 वोटों से कामयाब करार दिया गया था। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों पर कामयाब हुई। खालिद मकबूल भाई और मैं एक साथ खड़े हो जाए। ये मेरी 3 मुलाकातें हुई खालिद मकबूल भाई से। मैंने 4 साल एमकेएम से अलग रहकर, मुझे अलग किया गया था, मैं नहीं हुआ था। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुझसे 3 मुलाकातें की, मैं अलग नहीं हुआ, मुझे एमकेएम से अलग किया गया। कराची में मैंने 245 का ज़िमनी इलेक्शन ताले के इंतखाबी निशान से लड़ रहा हूँ। सारा कचरा, सारी गंद
लगा दो ताला कर दो बंद का नारा लगा दिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जान बहक, 24 घंटों में 492 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज 15 मुकदमात में 21 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और सलाम खालिद ऑडियो लीक तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप चाहते हैं हम तफ्तीश करें? 2 लोगों की निजी गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करें? ऐसी रिट ड्राफ्ट करें तो सोच समझ कर किया करें। पेशावर हाई कोर्ट ने मालम जब्बा, बैंक ऑफ खैबर, बिलियन ट्री सुनामी, बीआरटी की दोबारा इंक्वायरी रोक दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। पीएसी ने इंक्वायरी दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। अदालत ने पीएसी, नैब और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने नए जजेस से हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट में अब जजेस की तादाद 20 हो गई। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल बलूचिस्तान का एक रोजा दौरा करेंगे। किला सैफुल्लाह और चमन में नुकसानात का जायजा लेंगे। बदीन के इलाके नंदू में बारिश के पानी में गिरकर 10 साला बच्ची जान बहक। इलाके में पानी जमा होने के बायस मैयत भी पानी से गुजार कर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। कोयटा में सीडीडी की कार्रवाई। कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द ने गुज़िश्ता साल चेक पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। लाहौर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मकान की छत पर सोए हुए मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान सीढ़ी लगाकर मकान में दाखिल हुए। पापा भी मामा और पापा सो रहे थे, उन्होंने आके पहले मामा को पैर मारे थे, फिर पापा को मारे थे। तो सो गए हैं, सुते नहीं को समझ लगी, आ पौड़ी लाई, आ पौड़ी थानी चढ़ गए, बस पौड़ी थानी उन्होंने अपना काम करके। बरतानिया समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव के बायस अवाम का बुरा हाल। फ्रांस और पुर्तगाल में बेशतर जंगलात को आतिशज़गी का सामना। बरतानिया में आज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया। रियासत इंडियाना के शॉपिंग मॉल में मुसल्लह शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। करीब मौजूद शहरी की बर्वक्त कार्रवाई, हमलावर को गोली मार दी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन के दौरे मशरिक़ वस्ता के हवाले से व्हाइट हाउस की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक सदर बाइडेन चाहते थे कि अरब ममालिक को रूस, चीन और ईरान से करीबी ताल्लुकात रखने से बाज रखा जाए, मगर इनको इस हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने अमरीकी पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया।